हेलो दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि देविका अनुपमा से धीरे से कहती है कि वह अपने बच्चों की चिंता करना छोड़ दे और उसे याद दिलाती है कि पराग, परी और राजा की समस्या को संभालने की में सक्षम है। वह अनुपमा को सलाह देती है कि वह पाखी और परी को अपनी ज़िंदगी खुद संभालने दे और आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करे। लेकिन भावुक और दृढ़ अनुपमा जवाब देती है कि वह बाकी सब चीज़ों से दूर हो सकती है, लेकिन वह माँ बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह कहती है कि दुनिया जाए जहाँ नए साल का जश्न मना रही है, वह उसके बच्चे दर्द में हैं। भारी मन से वह आगे कहती है कि उस दिन की घटनाओं का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर लोग उसके परवरिश पर सवाल उठाएंगे। देविका मानती है कि उसे खुद एक अच्छी माँ बनना नहीं आता और अपनी बेटी जया की परवरिश के लिए उसे अनुपमा के मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी। भारती और प्रीति भी उसकी बातों से सहमत होते हुए कहते हैं कि जब उन्हें भी अनुपमा के मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फिर सरिता अनुपमा से एक तीखा सवाल पूछती है, क्या वह सचमुच आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा चुपचाप हिल जाती है। इस बीच राही अनुपमा को बहुत याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अगर अनुपमा यहाँ होती तो वह सब संभाल लेती। जब अनुपमा राही को बुलाने की कोशिश करती है तो देविका उसे रोक देती है और उसे अपने बच्चों पर भरोसा रखने के लिए कहती है। वह अनुपमा को याद दिलाती है कि वे सभी बड़े हो गए, उन्हें अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अनुपमा सिर हिलाते और लेकिन परेशान और बेचैन रहती है। शाह परिवार के घर में किंजल परी को वसुंधरा के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए डांटती है और हंसमुख से पराग से संपर्क करने को कहती है, लेकिन परी मना कर देती है। वह जोर देकर कहती है कि किसी को भी कोठारियों के काम में दखल नहीं देनी चाहिए और वहाँ से चली जाती है। किंजल हंसमुख से विनती करती है, लेकिन लीला उसे यह कहते हुए रोक देती है कि वे भी थक चुके हैं, बिल्कुल अनुपमा की तरह। लीला, पाखी, परितोष और किंजल से कहते हैं कि उन्हें अपनी समस्या खुद सुलझानी चाहिए और बड़ों पर बोझ नहीं डालना चाहिए। वह उन्हें याद दिलाते हैं कि यह घर हंसमुख का है, उन्हें और हंगामा ना करने की चेतावनी देती है। निराश होकर लीला पाखी की बेटी शाना पर उनकी चिंताएं बढ़ाने का आरोप लगाती है और पाखी, किंजल और परितोष को जिम्मेदार लेने के लिए कहती है। परितोष पाखी को धमकाता है और उस पर शाना को परी की शादी बर्बाद करने के लिए उकसाने का आरोप लगाता है। पाखी अपना बचाव करती है, जबकि किंजल स्थिति को बचाने के लिए बेताब होकर खुद कोठारियों से संपर्क करने का फैसला करती है। कोठारी हाउस में वसुंधरा नील को किंजल का फ़ोन उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है कि वसुंधरा को मनाए कि वह शाह हाउस जाकर परी से बात करे, लेकिन ख्याति पराग और वसुंधरा की तीती को से डरकर राही को शांत रहने की को कहते हैं। राही दुखी होकर सोचती है कि क्या वे इस साल भैया दूज बना पाएगी। देविका के साथ वापस आकर अनुपमा विचारों में खोई हुई है। जब देविका पूछती है कि उसके मन में क्या है, तो अनुपमा धीरे से कहती है कि वह भैया दूज के बारे में सोच रही हो कि चाहती है कि अंश, परी, माही, शानी और राही पहले की तरह इसे साथ मिलकर मनाएं। उसी समय किंजल परितोष के सामने त्यौहार का जिक्र करती है, लेकिन वह कड़वाहट से कहता है कि उसकी बेटी ने परी के साथ जो किया है उसके बाद वह पाखी के साथ इससे मनाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब ईशानी परी से भिड़ जाती है, लेकिन परी उसे थप्पड़ मार देती है। ईशानी गुस्से में है, उसने उसकी शादी बर्बाद कर दी है, फिर भी बहस करने की हिम्मत कर रही है। बाद में एक लड़का ईशानी को धमकाता है, उसकी निजी तस्वीर ऑनलाइन लीक ना करने के बदले पैसे की मांग करता है। ईशानी घबराई हुई और सोच रही है कि वह पैसों का इंतजाम कैसे करेगी। इस बीच राही प्रेम को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई बार बार उसका फ़ोन काट देता है। देविका, सरिता और प्रीत के साथ यात्रा कर रही है। अनुपमा को अचानक रास्ते में और बदलाव के बारे में पता चलता है और चिंतित हो जाती है। पाखियों को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शाह के घर वापस आकर ईशाना को एक और धमकी भरा मैसेज मिलता है। पाखी उसका दरवाज़ा खटखटाती है और उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आता तो उसकी आवाज़ में चिंता भर जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।